पीबी न्यूज की 10 अहम खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शब। द केरल स्टोरी फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि द केरल स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी, जहां सीएम योगी खुद 12 मई को कैबिनेट के साथ मूवी देखेंगे। मध्य प्रदेश में के खरगोन में मंगलवार सुबह एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से गिर गई, जहां से में 22 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। बता दें कि बस डोंगरगांव और दसंग के बीच बरोड़ नदी में पुल पे गिरी है। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन मतदाताओं को रिझाने सीएम योगी कानपुर में जनसभा कर रहे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती बसपा सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान भी किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर जनता से निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जोश के साथ वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वोट करना जन विरोधी सरकार को सबक सिखाने का सर्वोत्तम लोकतांत्रिक अधिकार है। द केरल स्टोरी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म के प्रमोटर भी बन गए हैं। जो 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, वो एक झूठी फिल्म को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा है कि फिल्म बनाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये फिक्शन है या फैक्ट है। के प्रमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्रीज से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो। ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। फिर हिटलर की अतीक अहमद की हत्या के बाद हिसाब करने की बात जिस ट्विटर हैंडल से की गई थी, उसकी पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि इस ट्विटर हैंडल से 15 अप्रैल से यानी अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद 16 दिनों में अतीक से जुड़े 31 ट्वीट किए गए हैं। इनमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले वीडियो से लेकर अतीक शाइस्ता की तस्वीरें भी पोस्ट की गई। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी में फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मनोरंजन को मनोरंजन के लिए छोड़ दें और सिनेमा, घर व साहित्य का प्रयोग करने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए ना करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना है। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, जहां दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमें बचाने का काम वसुंधरा राजे भी कर रही थी। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ, और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए।
आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई। कनाडा और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। जहां कनाडा में चीनी राजनयिक को देश से बाहर निकालने का ऐलान किया गया, तो चीनी सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। जहां चीन ने संघाई स्थित वाणिज्य दूतावास में तैनात कॉन्सुल जनरल को 13 मई तक देश छोड़ने का निर्देश दे दिया है। आईपीएल 2023 में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच खेला जाना है। हालांकि इससे पहले ही रोहित की पलटन को बड़ा झटका लगा है, जहां तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फिटनेस समस्या की वजह से आईपीएल के बीच बचे मैचों से बाहर हो गए हैं।